हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम लूसेंट की जो सीरीज़ है उसको चलाए हुए हैं, जिसमें हमने पूरी की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है। लूसेंट में जो कुछ भी हिस्ट्री में दिया हुआ है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जा कर के उसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। और अब हम ज्योग्राफी कर रहे हैं। ज्योग्राफी में भी हमने स्थल मंडल से रिलेटेड लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट ही कर ली हैं। आज ये लास्ट जो है कॉन्टिनेंट है, यानी कि कौन सा है कॉन्टिनेंट, तो लास्ट में आज हम लोग कॉन्टिनेंट देख रहे हैं जिसका नाम है अंटार्कटिका। और इसी के साथ लगभग जो लिथोस्फीयर है वो भी समाप्त हो जाएगा। और हम लोग कल से क्या स्टार्ट करेंगे, तो कल से हम लोग हाइड्रोस्फीयर स्टार्ट कर देंगे, यानी कि जलमंडल। तो आज ये जो स्थल मंडल की लास्ट क्लास है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। और आज हमें जो अंटार्कटिका पढ़ना है इसके बारे में कोई विशेष जानकारी है नहीं, ना तो हमें ना आपको, इवन किसी को भी नहीं है, क्योंकि ये एकदम रहस्यमयी तरीके से है। अभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा रिसर्च वगैरह हो नहीं पाई है, इस वजह से इसकी जानकारी विशेष किसी को नहीं है, क्योंकि एनी टाइम तो वहाँ लगभग बर्फ़ ही जमी रहती है। तो इससे पहले कि आगे बढ़ें, आप लोग अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। और जो लोग इस साल यूपी पीसीएस देने वाले हैं उनके लिए मैंने यूपी पीसीएस का जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट दैट मीन्स जो पीवाईक्यूज़ है, उसको स्टार्ट किया है इसी चैनल पे, तो उसको ज़रूर करें, उससे आपको बहुत लाभ होगा। तो पहले हम मैप वगैरह देख लेंगे कि उसकी लोकेशन कहाँ है, उसके बाद जो कुछ भी लूसेंट में दिया हुआ है उसको हम सब पढ़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। जैसा कि बताया, कोई विशेष जानकारी किसी को नहीं है, तो ये सब है। और अभी हाल में करंट अफेयर का एक मामला है, उसको भी लास्ट में हम देख लेंगे, तो उसको पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको लाभ होगा। क्योंकि जैसा कि बता ही रहे हैं कि इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है, तो हो सकता है जो लास्ट में करंट अफेयर वाला मामला है उससे क्वेश्चन बन जाए, तो पूरी की पूरी वीडियो वैसे भी देखनी ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपना आज का जो क्लास है उसको। तो जैसा कि आप सभी को दिख ही रहा है, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, तो हर बार बताते ही हैं। और पृथ्वी पे हमारे टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसमें हमने देख लिया है एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, इसको देखा हमने, अफ्रीका को देखा सेकंड जो है लार्जेस्ट, और तीसरे पे हमने देखा नॉर्थ अमेरिका को, चौथे पे हमने साउथ अमेरिका को देखा, पाँचवें पे हमने देखा था अंटार्कटिका को। ये जो है क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से नंबर पे आता है, तो अंटार्कटिका क्षेत्रफल के हिसाब से 5th पोजीशन होल्ड करता है। छठे पे हमने देखा था किसको, यूरोप को, और 7वें पे आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। और जो अंटार्कटिका है ये यद्यपि कि क्षेत्रफल के हिसाब से 5वें पे आता है, लेकिन जनसंख्या के मामले में ये लास्ट पे आएगा, क्योंकि यहाँ जनसंख्या निवास नहीं करती है, तो यहाँ जनसंख्या है ही नहीं, तो ये जनसंख्या के मामले में 7th पोजीशन पे आता है। तो इसकी लोकेशन कहाँ है, तो आप ये देखिए, सबसे दक्षिण में जो आपको ये वाइट कलर का कॉन्टिनेंट दिख रहा है, ये जो वाइट कलर का आपको कॉन्टिनेंट दिख रहा है, ये कोई और नहीं, यही है अंटार्कटिका। तो ये आई होप आप लोगों ने इसको देख ही लिया, समझ ही लिया। अब हम देखते हैं अपना, ये एक और मैप मैंने लगा दिया है, आप इसमें देख लीजिएगा कुछ पर्वत वगैरह जो दिखाए गए हैं। तो देखते हैं अब ना अगला क्या हमें एग्जैक्टली पढ़ना है। तो हम इसमें ये भी देखेंगे कि सबसे बड़ी बात, तो यहाँ पे वैसे कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पे कब्जा करने का अधिकार नहीं है, लेकिन यहाँ स्पेस स्टेशन लगाए जाते हैं, कि अन्वेषण करने के लिए यहाँ पे स्पेस स्टेशन बनाए गए हैं, स्पेस स्टेशन। और इसमें हम देखेंगे कि भारत ने भी 3 स्पेस स्टेशन बनाए हुए हैं, जिसमें आप देखेंगे दक्षिण गंगोत्री, जो कि 1983 में स्टार्ट किया गया था लेकिन अभी बंद हो गया है, मैत्री है, और एक और है, कि गंगोत्री है, मैत्री है, इसके अलावा एक जिसका नाम है भारती। तो टोटल 3 जो है यहाँ पे स्पेस स्टेशन भारत ने भी बनाए हैं। और एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं जो कि दक्षिण अमेरिका, ये जो दक्षिण अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट है ये, और अंटार्कटिका, इसके मध्य में एक पास आता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है ड्रैग पास। और ये यहाँ पे उसकी लोकेशन पड़ जाती है आपको, तो इसका नाम है ड्रैग पास। और ये किन के मध्य है, तो ये कि जो ये अर्जेंटीना वाला रीजन है वो, और अंटार्कटिका वाला रीजन। और यहाँ पे आपको एक सागर मिलेगा जिसका नाम है रॉस सागर, यहाँ पे आपको मिल जाएगा रॉस सागर। और इसके साथ साथ हम देख लेते हैं जो अंटार्कटिक है, ये कौन कौन से सागरों से या 3 जो है जल राशियों से घिरा हुआ है, तो वो
जलराशि। तो ये जो अंटार्कटिक है ना, ये 3 महासागरों से, इसके आसपास में आपको 3 महासागर दिख जाएंगे। और वो 3 महासागर कौन से हैं? तो ये आप देखिए, साउथ अटलांटिक दिख ही रहा है, तो ये अटलांटिक आपको मिल रहा है इसके जस्ट यहाँ पे। और इधर आपको दिखेगा पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन तो दिख ही रहा है। तो ये 3 जो है महासागरों से घिरा हुआ भी है, या हम ये कह सकते हैं कि जो अंटार्कटिक की भूमि है वो 3 महासागरों के साथ घिरी हुई है। तो ये हमने देख लिया कि इसकी जो है 3 महासागरों के साथ बॉर्डर वगैरह लगती है, ऐसा समझ सकते हैं। और आगे हम देखते हैं, ये आपको डिटेल मैप है, आप इसको देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि इसके बारे में क्या कुछ जानकारियां हैं, विशेष जानकारी है नहीं किसी को। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा विशेष मतलब कि पेड़ पौधे भी नहीं पाए जाते, बहुत ज़्यादा जीव जंतु भी नहीं पाए जाते हैं। कुछ जीव जंतु पाए जाते हैं, उनको देख लेते हैं। पहले से ही मैंने उसको फिगर वगैरह लगा के रख लिया। जैसे ये देखिए, ये जो है कुछ जीव जंतु हैं जो आपको मिल जाएंगे कहाँ पे? अंटार्कटिका में। जैसे स्नो पेट्रल मिल जाएगा, ये देखिए एक पक्षी है। और ये देखिए सदर्न एलिफेंट सील भी मिल जाएगा। और इधर आप देखिए रॉस सील मिल जाएगा। और ये जो कि एम्परर पेंगुइन मिलेगा। और जो ब्लू व्हेल है वो भी मिल जाएगा। और चिनस्ट्रैप पेंगुइन मिल जाएगा। और इसके साथ साथ मैक्रोनी पेंगुइन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर यही पेंगुइन, सील और ये ब्लू व्हेल वगैरह मछलियाँ, मतलब ब्लू व्हेल वगैरह, यही जो जीव जंतु हैं वो मिलेंगे। बहुत ज़्यादा, यानी कि जैव विविधता के मामले में ये समृद्ध नहीं है। जैव विविधता यहाँ पे लगभग ना के बराबर है। तो हम देख लेते हैं ये जो महासागर, मतलब कि ये जो महाद्वीप है, इस पे कौन पहले गया, किसके द्वारा इसकी खोज की गई, यही सारी चीज़ें इसमें जाननी भी हैं। और इसमें वही जो करंट अफेयर वाला मामला है, मेरे ख्याल से उसी से क्वेश्चन बनना होगा तो बनेगा, वरना तो नहीं बनेगा। और जो पीसीएस में भी पूछा गया है उसमें भी यही उसके नाम वगैरह पूछे गए हैं, जैसे कि मैत्री पूछ लिया गया है एक बार। तो हम देखते हैं अंटार्कटिक के बारे में। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, ये याद रखना है। कैप्टन जेम्स क्लार्क रॉस ने किया था 1911 में। और जो अंटार्कटिक महाद्वीप है, ये विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। और ये किस हिसाब से है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से है। और ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, मैंने दिखा ही दिया इसकी लोकेशन। ये वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है। और यही कारण है कि इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। तो ये जो उपनाम वगैरह होते हैं ना, ये चीज़ें पूछी जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के लगभग केंद्र में स्थित है। किस महाद्वीप के? तो यही अंटार्कटिक महाद्वीप के। हम देखते हैं ये जो अंटार्कटिका की भूमि है 3 महासागरों से, जिसमें आप देखेंगे हिंद महासागर, प्रशांत या पैसिफिक ओशन और अटलांटिक महासागर से घिरी हुई है। इन महासागरों के दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर। और यहीं पे हमने देखा कि वेडल सागर और रॉस सागर ये अंटार्कटिक महासागर के ही भाग है। सॉरी, अंटार्कटिक नहीं, आर्कटिक महासागर के ही भाग हैं। और आगे हम देख लेते हैं कि इसका जो तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, इसमें बता रहे हैं कि जो महाद्वीप है, जो अंटार्कटिक महाद्वीप है, इस मतलब किसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसकी खोज सर्वप्रथम प्रयास करने, मतलब कि खोज का सर्वप्रथम प्रयास है वो जो किए थे, वो एक अंग्रेज नाविक थे और इनका नाम क्या है? जेम्स कुक। तो जेम्स कुक के द्वारा सर्वप्रथम इसका खोज करने का प्रयास किया गया था। लेकिन वो जो जेम्स कुक हैं वो इसकी मुख्य भूमि तक फिर पहुंच नहीं पाए थे, यानी यद्यपि इन्होंने प्रयास तो किया लेकिन मेन लैंड तक ये पहुंचने में नाकामयाब रहे। आगे देखते हैं, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसकी मुख्य भूमि की खोज करने का जो श्रेय है वो किनको जाता है? तो वो जाता है फेबियन वेलिंगशॉसन को। और इन्होंने 1820 में वोस्टॉक नामक जहाज पर सवार होकर के इसके मुख्य भूमि की खोज की, या मुख्य भूमि तक ये पहुँचे। एक बात और बता दें, जैसे अगर कोई लोग ये सोच रहे हों कि ये जो लूसेंट है ये एक बुक है, इसको पढ़ करके आप किसी चीज़ की तैयारी कर सकते हैं, तो आप ये गलत सोच रहे हैं। लूसेंट एक गाइड है, आप इसे पढ़ करके अगर आपने पूरी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपने कंप्लीट की है, तब तो आप लूसेंट पढ़िए, आपके लूसेंट काम आएगी। ये लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए होता है और रिवीजन में ना आपको बहुत सारी डिटेल में चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। तो ये जो लूसेंट की सीरीज़ है इसको एज अ रिवीजन ही देखिएगा, बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करिएगा कि एक एक पॉइंट आपको हर एक चीज़ समझा के बताया जाए, क्योंकि वो करने का टाइम नहीं है। अगर उसको करना है ना, यानी कि हर चीज़ समझना है, एक एक पॉइंट आपको जानना है, एक एक शब्दावली जाननी है, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी आप उसके लिए पढ़िए। और सबसे अच्छी बुक यही एनसीईआरटी होगी, क्योंकि जो बेसिक बुक्स में मतलब बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको यही मिलेगी। बाकी जो स्टैंडर्ड बुक है उनमें भी आपको बेसिक चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। आगे देखते हैं, और हम देखेंगे कि जो अंटार्कटिका का 98% भाग है
यानी कि जो अंटार्कटिका है इसका 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है। पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण इसको क्या कहते हैं, तो इसे श्वेत महाद्वीप यानी व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। और हम देखेंगे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति जिन मतलब कहाँ के थे, तो नॉर्वे के थे एमंडसन। और ये कब पहुंचे थे, तो 1911 में ये पहुंचे थे। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का अलग अलग आकार होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। और यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है क्वीन मोड, ये जो है इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। और जिसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, तो विंसन मॉसिफ इसकी सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 51-40 मीटर है। तो पूछ सकते हैं कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो विंसन मॉसिफ है। और जो माउंट एरबुस है ये अंटार्कटिका का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। अभी का मतलब अकेला है तो इम्पोर्टेंट भी है इकलौता भाई इकलौता ही है। विश्व में सबसे कम जो टेम्परेचर है वो अंटार्कटिका के वोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया था, और ये कितना था, तो -89.2 डिग्री सेल्सियस। और जो अंटार्कटिका है इसमें पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है। तो अंटार्कटिक में आप देखेंगे पोल ऑफ कोल्ड है, इसमें विश्व का न्यूनतम वार्षिक टेम्परेचर मिल जाता है। और सूर्य के उत्तरायण के बाद जो अंटार्कटिका है वहाँ पे 6 महीने तक रात होती है, जबकि सूर्य के दक्षिणायन के बाद यहाँ 6 महीने तक दिन रहता है। और यहाँ पे आपको जो है वनस्पतियाँ ज़्यादा नहीं मिलेंगी, लाइकेन और मॉस यहाँ आपको मिल जाएंगे। लाइकेन और मॉस जो है वो अंटार्कटिका की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। और क्रील मछली जो है झुंड में रहती है, मैंने दिखाया कुछ अभी जानवर वही हैं। और ट्रांस जो अंटार्कटिका है इस पर्वत में कोयला, और पूर्वी जो अंटार्कटिका का प्रिंस चार्ल्स पर्वत है इसके निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेप का पूर्वानुमान लगाया गया है। यानी कि अभी यहाँ पे लोहे की खोज वगैरह नहीं हुई है, लोहा का जो है वो मिला नहीं है, बस यहाँ पे अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पे ये हो सकता है या आने वाले समय में मिल सकता है। तो ये अंटार्कटिका के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें थी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसके बारे में अभी किसी को भी विशेष जानकारी नहीं है। और अब देख लेते हैं भारत का क्या, जैसे वहाँ पे ना स्पेस स्टेशन लगाए जाने की देशों के मध्य आपसी जो है सहमति है कि लोग यहाँ पे ज़मीन को कब्जा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ स्पेस स्टेशन लगा सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो सके जो कि मतलब कि हेल्प करे। तो हम देखते हैं आर्कटिक में भारत की क्या पोजीशन है। तो डॉक्टर गिरिराज सिरोही जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के हैं, ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है इसके लिए। और भारत ने अपना जो मतलब कि अंटार्कटिक अभियान है ये 1981-82 में प्रारंभ किया था। अंटार्कटिक में जो अभियान है वो इंडिया ने कब स्टार्ट किया, तो 1981-82 में स्टार्ट किया। और भारत का पहला जो अंटार्कटिक अभियान है डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में 9 जनवरी 1982 को शुरू हुआ था। और भारत ने अंटार्कटिक में अपना जो पहला शोध केंद्र है यानी रिसर्च स्टेशन जिसका नाम था दक्षिणी गंगोत्री, इसको 1983 में स्थापित किया था, जो कि अभी बंद हो चुका है। आगे देखते हैं कि जो 1989 है इसमें फिर दूसरा जो है शोध संस्थान खोला गया या शोध केंद्र खोला गया जिसका नाम था मैत्री। और लार्समन हिल्स ने जो लार्समन हिल्स है इसमें भारत ने अपना लास्ट यानी कि तीसरा अनुसंधान केंद्र खोला जिसका नाम है भारती। और अभी जो है ये जो आप भारती वगैरह देख रहे हैं यानी कि जो स्पेस स्टेशन है अभी यहाँ पे क्या खोला गया है, तो यहाँ पहले ही खोला गया था अंटार्कटिका में भारत ने अपना मतलब पोस्ट ऑफिस खोल रखा था। तो जो आपने देखा पहला वाला था जिसको 1983 में स्थापित किया गया था जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, वहाँ पे 1984 में एक खोला गया था मतलब पोस्ट ऑफिस 1984 में। और ये उस टाइम पे खोला गया, लेकिन अब ये जब बंद हो गया है, ये स्टेशन ही बंद हो गया, तो इस ऑफिस का क्या ही काम रह गया। और अभी वर्तमान में हम देखेंगे कि तीसरा जो ये आप भारतीय स्टेशन देख रहे हैं, भारतीय स्टेशन, इस पर अभी तीसरा पोस्ट ऑफिस खोला गया है, भारत के द्वारा पोस्ट ऑफिस खोला गया है। और इसका पिन कोड क्या है, इसका पिन कोड है MH1718। ये अभी हाल ही में घटना हुई है, तो इस वजह से ये करंट अफेयर का मामला है। अगर पूछना होगा तो यही पूछा जाएगा, क्योंकि हमने देखा है ज़्यादातर चीज़ें जब पूछी जाती है तो वो करंट अफेयर से ही रिलेटेड पूछी जाती है। और जब पहला देख लिया, तीसरा देख लिया, दूसरा क्यों मिस कर दें। जो दूसरा है यानी कि जो सेकेंड डाक मतलब पोस्ट ऑफिस था या डाकघर था, ये कहाँ खोला गया था, तो इसको खोला गया था 1990 में खोला गया था।
और कहाँ पे, तो मैत्री स्टेशन पे खोला गया था, मैत्री स्टेशन पे खोला गया। तो जब पहला जो है वो दक्षिण गंगोत्री में खोला गया, क्योंकि पहली बार दक्षिण गंगोत्री स्टेशन भी स्टार्ट हुआ था, और दूसरा मैत्री पे खोला गया, तीसरा अभी हाल ही में भारती में खोला गया है, और उसका जो कोड है वो MH1718 है, ये हमने आपको बता दिया। अब हम देख लेते हैं, अब तो ये देखिए इसी के साथ अंटार्कटिका के साथ ही सारे के सारे महाद्वीप समाप्त होते हैं, जो भी महाद्वीप थे वो समाप्त हुए। कल से अब हम जलमंडल देखेंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आगे बढ़ाइए। ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम रिवीजन में ये बहुत हेल्प करने वाली है। अब जब हमने सारे के सारे महाद्वीप देख लिए हैं, तो उन महाद्वीपों से रिलेटेड कुछ विशिष्ट पॉइंट हैं, उसको भी देख लेते हैं, और ये सब लूसेंट में दिया हुआ है। तो यहाँ महाद्वीप दिया है, आगे फिर आपको महाद्वीप में जो है मतलब सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे छोटा देश कौन सा है, पर्वत कौन सा है, उसकी ऊंचाई कितनी है, सबसे लंबी नदी और गहनतम बिंदु, और इसके साथ साथ गहराई, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे अफ्रीका के बारे में बताया गया है। तो जो अफ्रीका महाद्वीप है, इसका सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो अल्जीरिया है, और सबसे छोटा जो देश है वो है मेओटो, और इसका जो पर्वत है ये माउंट किलिमंजारो है, और इसकी ऊंचाई कितनी है माउंट किलिमंजारो की, तो 5895 मीटर है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये नील नदी है, और इसका जो गहनतम बिंदु है अफ्रीका का वो कौन सा है, तो आसाई झील है, जिसकी गहराई 156 मीटर है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, एक बार ये पूछा जा चुका है कि सबसे बड़ा देश कौन सा है अफ्रीका का। आगे देखते हैं अंटार्कटिका, तो इसके बारे में देख लीजिए, ज़्यादातर चीज़ें आपको खाली ही दिखेंगी। तो यहाँ पे एक मतलब पर्वत है जिसका नाम है बिन्सम मॉसिफ, और इसी की ऊंचाई अभी हमने देखा ही था 51-40 मीटर है। और एक लंबी सी नदी है यहाँ पे, ओनेक्स मतलब नदी है, 32 किलोमीटर लंबी है, और सबसे गहनतम जो इसका बिंदु है वो बेंट्रल ट्रेंच है, और ट्रेंच मतलब होता है गहरा गड्ढा या गड्ढा ये भी कहिए, और इसकी जो गहराई है ये कितनी है 2853 मीटर। और हम देखते हैं एशिया, तो भैया एशिया का सबसे जो बड़ा देश है वो चीन है, और सबसे छोटा बेचारा मालदीव्स है। माउंट एवरेस्ट सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी है, जो कि नेपाल और इंडिया की बॉर्डर पे आपको मिल जाएगी, और वैसे तो नेपाल में ही मानी जाती है। 88-48 आपको कहीं कहीं 88-50 भी मिल जाएगा, ये इसकी हाइट है। सबसे लंबी नदी कौन है, तो यांग टीसी क्यांग है, और सबसे जो गहनतम बिंदु है वो डेड सी है, यानी मृत सागर। कितना गहरा है, 397 मीटर गहरा है। अब ऑस्ट्रेलिया का देख लेते हैं, तो जो ऑस्ट्रेलिया है इसका सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया ही है। नाउरू इसका सबसे छोटा देश है, और माउंट कोयस्कू इसका जो है ऊंचा पर्वत है, 2228 मीटर इसकी ऊंचाई है। मर्रे इसकी जो है सबसे बड़ी रिवर है, यानी कि सबसे लंबी रिवर है, और सबसे जो गहनतम बिंदु है वो आयर झील का है। कितना गहरा है, तो 16 मीटर गहरा है। जबकि यूरोप में देख लेते हैं, तो यूरोप का जो सबसे बड़ा देश है वो रसिया है, और वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। माउंट एल्ब्रुस, ये जो माउंट एल्ब्रुस है ये पर्वत है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 5642 मीटर है। सबसे लंबी जो नदी है यूरोप की वो वोल्गा नदी है, और सबसे जो गहनतम बिंदु है वो कैस्पियन सागर है। कितना गहरा है, 28 मीटर गहरा है। और आगे फिर उत्तरी जो अमेरिका है उसमें बता रहे हैं, तो जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है इसमें आप देखेंगे सबसे बड़ा देश कनाडा है, सबसे छोटा देश है सेंट पियरे या सेंट पियरे, और सबसे बड़ी जो है सबसे जो पर्वत है सबसे बड़ा उसका नाम है माउंट मैकिनले, और ऊंचाई इसकी कितनी है 6194 मीटर। और आगे देखेंगे कि सबसे जो लंबी नदी है वो है मिसौरी, और डेथ वैली सबसे गहरी घाटी है, और इसका जो गहनताई है मतलब गहराई है वो कितना है, तो 86 मीटर ये गहरी है। अब हमारे पास केवल एक कॉन्टिनेंट बचा है, और वो कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो वो कॉन्टिनेंट है दक्षिण अमेरिका। तो जो दक्षिण अमेरिका है इसमें आप देखेंगे सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील, और सबसे छोटा देश कौन सा है, तो फॉकलैंड द्वीप है, यानी कि फॉकलैंड आइलैंड। और आगे देखते हैं कि जो इसमें ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो ओजेस डल सलाडो है, 7084 मीटर ऊंचा है। सबसे लंबी नदी जो सबसे लंबी नदी है वो अमेज़न है या अमेजन है, और जो गहनतम बिंदु है वो वॉल्स पेनिन है, 40 मीटर गहरा है। आगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि जो 2021 है इसमें चीन और नेपाल के साझा आकलन में माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 48.86 मीटर बताई गई है। और इसके साथ साथ एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहा जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो अफ्रीका महाद्वीप है इसको मानव जाति का पालना कहा जाता है। तो ये ना एक तरीके से डिफरेंस है, इसको ज़रूर याद रखना है कि एशिया को
कौन सा मतलब सभ्यता का पालना कहते हैं, जबकि जो अफ्रीका है इसको मानव जाति का पालना कहा जाता है। आगे देख लेते हैं कि जो दक्षिण अमेरिका है इसको सांपों का महाद्वीप तथा पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इसी के साथ हमारी लूसेंट का जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, ज्योग्राफी वाला पोर्शन वो भी लगभग मतलब कि ज्योग्राफी का जो मतलब स्थल मंडल वाला चैप्टर था, स्थल मंडल, ये लगभग नहीं पूरी तरह से समाप्त होता है। जो भी लूसेंट में दिया हुआ था वो हमने सब का सब डिस्कस किया। इवन जो भी मैप वगैरह से चीज़ें थी वो हमने मैप में डिस्कस की। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा सेशन पसंद आया होगा, और अगर आप चाहें तो पूरी जो है लूसेंट की हिस्ट्री कंप्लीट है उसको आप ज़रूर देखें, और ज्योग्राफी में भी जो चैप्टर्स हमने कंप्लीट करवा दिए हैं उसको भी देखें। और कल से अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, तो कल से हम लोग लिथोस्फीयर, कल से हम लोग हाइड्रोस्फीयर स्टार्ट करेंगे। और इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम जो नदियां हैं वो देखेंगे, सारी नदियां देखेंगे, नदियों के किनारे जो शहर हैं उनको देखेंगे, जो जलधाराएं हैं उन्हें देखेंगे, जलधाराएं जो हैं उन्हें देखेंगे, जो नहर हैं उनको देखेंगे, खाड़ी, गल्फ, सारी चीज़ें हम इसमें यानी कि हाइड्रोस्फीयर में कवर करेंगे। तो इनके साथ लगातार जुड़े रहिए, आपको एग्ज़ाम में इससे बहुत हेल्प होगी। आई होप आप लोगों को ये सारे सेशंस पसंद आ रहे होंगे, और अगर पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें, और लाइक तो कर ही दिया करिए डेली। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें, और बाय बाय। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।